सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और जागो इंडिया में अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरों को देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे कुछ अहम खबरें, साथ ही आपको बताएंगे कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। इसके अलावा नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। यूपी के बरेली में लव जिहाद के मामले में थाने में जमकर बवाल हुआ। 3 दिन से लड़की गायब है। हिंदू संगठनों ने आरोपी बिलाल को पकड़ने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लड़की ने अपना वीडियो जारी कर खुद को बताया बालिग, कहा अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई। पुलिस ने लड़की की तलाश के लिए बनाई टीम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर रैली के दौरान फेंकी गई चप्पल। बिहार के औरंगाबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तेजस्वी। घटना के वक्त कई नेताओं के साथ मंच पर बैठे थे तेजस्वी यादव। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक शख्स ने 2 बार फेंकी चप्पल। एक चप्पल हाथ पर लगी। बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा पर लखीसराय में जनसंपर्क के दौरान गोबर और पत्थर फेंके गए। ग्रामीणों ने की नारेबाजी। बिहार में चुनाव प्रचार में पकड़ी रफ्तार। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहलगांव और चैनपुर में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बेतिया और मोतिहारी में करेंगे सभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। जमुई और भोजपुर में करेंगे रैली। योगी ने मंगलवार को रोहतास में रैली को संबोधित किया। कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा अब नहीं लग सकता, केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत लगता है। बिहार के काराकाट में भी योगी की रैली। बोले बिहार की जनता को कांग्रेस और आरजेडी ने कुछ नहीं किया। योगी ने अरवल और कैमूर में भी रैली को संबोधित किया। कहा आतंकवादी अगर हमला करेंगे तो मारे जाएंगे। सीएम योगी ने कहा मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की करते हैं तारीफ। बक्सर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरी हुंकार। कहा बिहार में लालटेन राज नहीं बल्कि अब मोदी का एलईडी राज चलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस का काम है लटकाना, अटकाना और भटकाना। राम मंदिर पर फैसले को भी लटका रहे। नड्डा ने कहा चुनाव के दौरान देश विरोधी कांग्रेस ले रही पाकिस्तान का नाम। एलजेपी नेता चिराग पासवान आज बिहारी फर्स्ट कैंपेन की शुरुआत करेंगे। पटना से शुरू करेंगे बस यात्रा। सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे चिराग पासवान। का हमारी पार्टी को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे नीतीश कुमार। चिराग ने कहा हम किसी की बी टीम नहीं है, अपनी विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं चुनाव। कहा जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतेंगे। चिराग ने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारी नीति। नीतीश दोबारा कभी सीएम नहीं बने, यही संकल्प है। पटना में रामविलास पासवान की 13वीं पर रखा गया ब्रह्मभोज। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। तीनों साथ बैठे नजर आए। ब्रह्मभोज में पहले नीतीश कुमार का चिराग ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद। नीतीश ने दी सांत्वना। एलजेपी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी लिस्ट। नरकटियागंज की सीट पर बीजेपी के साथ है मुकाबला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद में की रैली। बोले पति पत्नी के राज में दिन दहाड़े मार दी जाती थी गोली, आज कानून का राज कायम। बिहार में आज कांग्रेस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला और राज बब्बर रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बिहार के अररिया में किया चुनाव प्रचार। फारबिसगंज की सभा में ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते नजर आए लोग। लोकसभा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ी। अब 77 लाख तक कर सकेंगे खर्च। छोटे राज्य में खर्च सीमा 59,40,000 रुपए तक तय की गई। विधानसभा चुनावों में 30,80,000 तक लिमिट। बिहार में वोटिंग के एक दिन पहले अप्रमाणित विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाई गई। बिहार में पहले फेज में 30% उम्मीदवारों पर है क्रिमिनल केस। नामांकन फॉर्म में दी है जानकारी। कमलनाथ के बयान पर एक बार फिर भावुक हुई इमरती देवी। ग्वालियर में सिंधिया के कंधे पर सिर रखकर रोई। कमलनाथ के आइटम वाले बयान से राहुल गांधी ने किया किनारा। कहा मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं। राहुल गांधी ने कमलनाथ को दिया सख्त संदेश। कहा कोई भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। कमलनाथ बोले कहा मैं माफी क्यों मांगू, राहुल की नाराजगी की चिंता आपको क्यों। फारूक के घर हुई ईडी की पूछताछ पर राहुल गांधी का हमला। बोले एजेंसी सरकार के लिए राजनीतिक हथियार। राहुल बोले सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल मेरे खिलाफ कई मामले में भी मैं इसका सामना कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर किया सचेत। राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों को आगाह किया। पीएम मोदी ने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती सावधान रहें। पीएम ने कहा कुछ लोगों ने ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ना माने कि कोरोना चला गया। पीएम ने लोगों से 2 गज दूरी रखने और साबुन से हाथ धोने, मास्क लगाने की अपील की। कहा थोड़ी सी लापरवाही खुशियां खत्म कर सकती है। कोरोना वैक्सीन के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा वैक्सीन आते ही एक भारतीय तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जनता से अपील की। कहा सभी को सुरक्षित देखना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी चली है, अब ज्यादातर लोग घर से बाहर निकल पाए। पीएम मोदी ने त्योहारों का किया जिक्र, कहा बाजारों में रौनक लौटी, लेकिन लॉकडाउन खत्म हुआ है, वायरस नहीं गया है। पीएम मोदी ने कहा, देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ा है, अमेरिका ब्राजील से भारत की हालत अच्छी। पीएम ने कहा, देश में बहुत लोगों की जान बची है, हालात को बिगड़ने ना देने की अपील की। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी बरकरार, एक दिन में 54,000 नए केस रिपोर्ट हुए। देश में कोरोना से एक दिन में 712 लोगों की मौत, अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। देश में अब तक कोरोना से 67,92,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 9,60,00,000 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत सबसे आगे, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर 83% है। देश में कोरोना के एक्टिव केस में कमी, एक महीने में 10 लाख से 7,39,000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। कोरोना को लेकर आईसीएमआर ने लोगों को चेताया, कहा कोरोना से ठीक हुए मरीजों को भी मास्क पहनना और सावधानी बरतना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 10 महीनों में देश में नहीं आई ऑक्सीजन की कोई कमी, अभी भी पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,579 केस, एक दिन में 41 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 16 लाख के पार, राज्य में एक दिन में 8,151 लोग संक्रमित मिले, 213 लोगों की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,746 नए मामले, राज्य में कोरोना के 30,416 एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 6,591 लोग संक्रमित मिले, राज्य में कोरोना के 91,922 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 3,094 नए मामले, 50 और लोगों ने जान गंवाई। मुंबई के क्राफर्ड मार्केट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, दुकानों से लेकर सड़कों तक नजर आई भारी भीड़, कई लोग बगैर मास्क के भी नजर आए। चेन्नई में सिल्क साड़ी के शोरूम में सेल के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, वीडियो वायरल होने के बाद महानगर निगम ने शोरूम को सील किया। श्री रविशंकर की अपील, मंदिरों में भीड़ न लगाएं, आज की बात की रिपोर्ट देखने के बाद की अपील। आज मोदी कैबिनेट की होगी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम मुद्दों पर हो सकता है मंथन। 27 अक्टूबर को पीएम का यूपी के 5 लाख ठेले और रेहड़ी वालों को से होगा संवाद, स्वनिधि योजना के तहत ऋण भी बांटा जाएगा। पंजाब के बाद अब राजस्थान सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में बिल लाएगी, सीएम गहलोत ने किया ऐलान। पंजाब असेंबली में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ 4 बिल पास करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र का कानून एक मत से अस्वीकार, राज्यपाल से बिल पर मंजूरी देने की अपील। बिल पर मोहर न लगने पर लीगल रास्ता अपनाएंगे कैप्टन अमरिंदर, पंजाब सीएम ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी मांगा। महाराष्ट्र के गवर्नर के खिलाफ अवमानना का नोटिस, सरकारी आवास मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर। पुलवामा के हकरीपोरा में हुआ एनकाउंटर, 3 आतंकी मारे गए, इलाके में सेना, सीआरपीएफ, पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। मां की गुहार का भी आतंकी बेटे पर असर नहीं हुआ, पुलवामा में एनकाउंटर में नाजिम नाम का आतंकी ढेर मारने की थी सरेंडर की अपील। कर्नाटक के हुबली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की आफत, निचले इलाकों में सड़क पर भरा पानी। कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुसा, किचन में पानी में तैरते नजर आए बर्तन। पुणे में बीती रात कई इलाकों में फिर हुई बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लातूर का किया दौरा, बारिश से खराब फसलों का जायजा लिया। महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक, राज्य सरकार से प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा देने की मांग। आंध्र प्रदेश में बारिश की वजह से अब तक 19 लोगों की जान गई, राज्य सरकार ने जारी किया आंकड़ा। तेलंगाना में आज भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र। पुणे में एक शख्स को कुल्हाड़ी से काटने का मामला सामने आया, आरोपी ने खुद किया थाने में आत्मसमर्पण, बदला लेने के लिए मृतक के गुट ने आरोपी गुट के एक शख्स पर किया था जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर जा रही पूर्वांचल एक्सप्रेस की 2 बोगी पटरी से उतरी, यात्रियों में मची भगदड़, हादसे का पता लगाने में जुटी टीम। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने 7 आईईडी बम डिफ्यूज किए। दिल्ली में एम्बुलेंस से ड्रग्स पेडलिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया, 4 गिरफ्तार। दाऊद के करीबी रहे इकबाल मिर्ची के रिश्तेदारों पर शिकंजा, ईडी ने 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। कल से मुंबई लोकल में यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। लखीमपुर खीरी जिले में धान खरीद का बुरा हाल, किसान बिचौलियों के हाथों 900 रुपए से 1200 रुपए में धान बेचने को मजबूर। दिल्ली में 569 बच्चों ने नीट परीक्षा में मारी बाजी, 53 बच्चों ने जेईई एडवांस पास किया। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में कोरोना के थीम पर बनाया गया दुर्गा पंडाल, मास्क पहनने नजर आ रही हैं दुर्गा मूर्ति। एफडीआई में 55% की बढ़ोतरी, 2020 पे एफडीआई बढ़कर 358 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। टेरर फंडिंग की निगरानी रखने के लिए एफएटीएफ की 3 दिनों तक चलने वाली बैठक आज होगी शुरू, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर हो सकता है फैसला। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री, 2+2 मिनिस्ट्रियल बैठक में होंगे शामिल, अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान।
अमेरिका में बुजुर्ग दंपति को किया गया रेस्क्यू। 78 साल के बुजुर्ग कार समेत नहर में गिरे थे, पुलिस वालों ने बचाई जान। अफगानिस्तान के काग जिले में 2 बम धमाके, जिला पुलिस चीफ समेत 12 पुलिस वालों की मौत। मध्य अफ्रीकी देश कांगो में एक जेल को तोड़कर भागे 1300 कैदी। 3 दिन पहले भी जेल पर हुआ था हमला। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच टेंशन जारी। नारगोना काराबख इलाके में अजरबैजान की ओर से शेल। अर्जेंटीना के मध्य इलाके में बारिश से जंगलों की आग पर काबू, हालांकि 9 उत्तरी राज्यों में अब भी आग बेकाबू है। अमेरिका के कोलोराडो में पहाड़ पर जंगलों में लगी आग, हजारों लोगों को मकान खाली करने के आदेश। अमेरिका के अलास्का में 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप की वजह से सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। फ्रांस में सांसदों ने मौन रखकर टीचर सैमुअल पैटी को दी श्रद्धांजलि। 18 साल के छात्र ने किया था सिरकलम। आईपीएल मुकाबले में पंजाब ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। दिल्ली ने दिया था 165 रन का टारगेट। पंजाब ने 19वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल किया। शिखर धवन ने आईपीएल में रचा इतिहास। लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। आईपीएल में 5000 रन भी पूरे किए।